एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। दोनों मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, जय जोहर, जय जोहर। इतने हजारों हजारों की संख्या में आए हुए आदिवासी समाज के सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को नमस्कार, सब लोगों को मेरा प्रणाम। और खासकर जो टेंट के बाहर पीछे इतनी बारिश में अपने सर के ऊपर कुर्सी लगा के लोग खड़े हुए हैं, मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। इतनी तकलीफ उठा के आप लोगों ने इंतजार किया हमारे आने का, मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूं। वैसे हमारे यहाँ बारिश को बड़ा शुभ माना जाता है, बारिश को बहुत अच्छा माना जाता है। आज की बारिश, इतनी भारी बारिश जो हो रही है, थोड़ी तकलीफ तो हुई, लेकिन ये दिखा रहा है कि भाजपा का जाने का टाइम आ गया है। अब गुजरात के अंदर नई राजनीति होगी, नई पार्टी आएगी, नए चेहरे होंगे, नई क्रांति होगी। गुजरात के अंदर बदलाव शुरू होगा। 27 साल से जो ये लोग लूट रहे थे, खसोट रहे थे, अब इसको बंद करने का टाइम आ गया। आ गया कि नहीं आ गया है? अभी थोड़े दिन पहले लट्ठा कांड हुआ, सुना आप लोगों ने? किस किस ने सुना लट्ठा कांड के बारे में? कई लोगों की मौत हो गई, जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग अस्पताल में भर्ती हुए, भावनगर के जिला अस्पताल में। उनकी हालत बड़ी गंभीर थी, जिंदगी मौत से जूझ रहे थे। मुझे पता चला, मैं दिल्ली से आया, भावनगर गया अस्पताल में उनसे मिलने के लिए। उनसे मैंने बात की, पता चला, मैंने कहा क्या क्या हुआ था? उन्होंने बताया कि शराब बेचने वाला आया था। तो मैंने कहा कि शराब छुप छुप के बेचते हैं क्या? बोले नहीं सर, रोज आते हैं शराब बेचने, खुलेआम बेचते हैं। खुलेआम बिकती है क्या शराब? आप लोगों से पूछना चाहता हूं, गुजरात में खुलेआम शराब बिकती है क्या? बोले खुलेआम बेचते हैं। हमने शराब पी और उस दिन हमारे साथ ये हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत गरीब लोग थे, बहुत गरीब लोग थे, बहुत दुख हुआ मुझे। लेकिन दोस्तों, मुझे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल उन लोगों से मिलने के लिए अस्पताल नहीं गए। मुझे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि जिन लोगों की मौत हुई, जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की मौत हुई, गुजरात के मुख्यमंत्री उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए उनके गांव में नहीं गए। हर चीज में वोट नहीं होती, हर चीज में वोट नहीं देखी जाती, इंसानियत भी तो कुछ होती है। होती है कि नहीं होती है? मैं इंसान हूं, आप इंसान हो। इंसान इंसान के दुख में काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा? हमारे पड़ोस में अगर गांव में किसी की मौत हो जाती है, हम जाते हैं कि नहीं जाते उसके मौत में? सब लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? जाने से पहले सोचते हैं मेरे को क्या मिलेगा वहां जाके? हम ये नहीं सोचते। रिश्तेदारी में मौत हो जाती है, दोस्ती में मौत हो जाती है, गांव में मौत, हम सब लोग जाते हैं।
आदमी दुख में काम नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा? इंसान का जन्म बेकार है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात के लोगों की मौत हो गई, उनसे उनके दुख बांटने के लिए नहीं गए। दिल्ली का मुख्यमंत्री आके उनके पास जा सकता है, गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं जा सकता। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब, वो भी नहीं गए, वो भी किसी से मिलने नहीं गए, अस्पताल में भी नहीं गए, जिन लोगों के घर में मौत हुई थी उनके घर में मिलने के लिए भी नहीं गए। ऐसी पार्टी का क्या फायदा? आप लोगों ने, गुजरात के लोगों ने इतना भारी बहुमत देके इनको 27 साल इनको राज दिया आप लोगों ने, या आपके घर में मौत होने पे आपसे मिलने भी नहीं आते? क्या फायदा इस बात का? उन्हीं को साथ दोस्ती, दोस्त तो वो होता है ना जो दुख में काम आए, होता है कि नहीं होता? सुख में तो सारे काम आते हैं, शादी ब्याह में तो सब आ जाते हैं। मेरे घर में अगर मौत हुई, अगर कोई नहीं आया, इसका मतलब वो मेरा दोस्त नहीं है, इसका मतलब वो मेरा साथी नहीं है। जो दुख में काम नहीं आए वो साथी नहीं है। दोस्तों, मैंने पता किया, गुजरात के अंदर खूब दारू बिकती है, खूब शराब बिकती है, खुलेआम बिकती है, गांव गांव में बिकती है, गली गली में बिकती है, शहर शहर में बिकती है। कहते हैं दारू बंदी है, यहां पे तो शराब बंदी है, नशा बंदी है गुजरात में। तो ये इतनी हजारों करोड़ों रुपए की दारू कौन बेचता है? हजारों करोड़ों रुपए की दारू कौन बेचता है? किसका धंधा है ये? कौन पैसे कमाता है इससे? दोस्तों, अगर आप इनको वोट दोगे तो ये आपके बच्चों को दारू पिलाएंगे, ये आपके बच्चों को जहरीली शराब पिलाएंगे। अगर आप इनको वोट दोगे तो ये नकली दारू का धंधा चलता रहेगा, गैर कानूनी दारू का धंधा चलता रहेगा। दिल्ली में 5 साल 7 साल हुए मेरे को सरकार चलाते हुए। दिल्ली में हमने शानदार स्कूल बना दिए, इतने अच्छे स्कूल, गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे, मजदूर के बच्चे, दलितों के बच्चे अब इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस आइडिया लेके आ रहे हैं। शानदार शिक्षा मिल रही है, शानदार स्कूल बना दिए, शानदार अस्पताल बना दिए, रोजगार दिए मैंने बच्चों को। आप दिल्ली जाके देखो। इनको वोट दोगे, ये आपके बच्चों को जहरीली शराब दोगे, पिलाएंगे। मुझे वोट दोगे, मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा, आपके बच्चों को नौकरी दूंगा। अब बदल दो, अब आपके पास मौका है, इस बार बदल दो। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस में इल्लू इल्लू चलता था। इल्लू मतलब आई लव यू। बीजेपी बोलती थी कांग्रेस को इल्लू आई लव यू, कांग्रेस बोलती थी बीजेपी को इल्लू इल्लू आई लव यू। दोनों में इल्लू इल्लू चलता था बीजेपी कांग्रेस में। दोनों में इल्लू इल्लू, दोनों खूब ऐश कर रहे थे दोनों मिलके। आप कांग्रेस को वोट देते थे, वो जाके बीजेपी में बैठ जाते थे। अब ये बंद होगा, अब ये नहीं चलेगा, अब ये इल्लू इल्लू की राजनीति नहीं चलेगी। अब ये बंद करनी है इल्लू इल्लू की राजनीति। अब ईमानदारी की राजनीति चलेगी। अब ईमानदार पार्टी आ गई है गुजरात के अंदर, आम आदमी पार्टी आ गई है गुजरात के अंदर। अब ईमानदारी की राजनीति चलेगी, ये बंद करना है। कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। इस बार एक भी वोट कांग्रेस को नहीं पड़ना चाहिए, हर वोट आम आदमी पार्टी को, झाड़ू को पड़ना चाहिए। कांग्रेस में कई नेता तो छोड़ के बीजेपी में चले गए, कई नेता चुनाव के पहले चले जाएंगे।
और जो बचेंगे वो सारे चुनाव के बाद चले जाएंगे कांग्रेसी। तो अब कांग्रेस में कुछ नहीं बचा। ये वाला चुनाव सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। आम आदमी पार्टी मतलब ईमानदार पार्टी, आम आदमी पार्टी मतलब देशभक्त पार्टी, नई राजनीति, नए चेहरे, नई सोच, नई उमंग, नई एनर्जी। और भाजपा मतलब जहरीली शराब, भ्रष्टाचार, नकली दारू। आज मैं आपके बीच में आपके मुद्दों के बारे में बात करने आया हूं। मेरे को भाषण वाषण नहीं आता, मेरे को राजनीति करनी भी नहीं आती, मेरे को पॉलिटिक्स नहीं आती, मेरे को काम करना आता है, मेरे को देश के लिए काम करना आता है। मैं भी आम आदमी हूं। आज से 10 साल पहले इस देश में केजरीवाल को कोई नहीं जानता था। एक आम आदमी हूं मैं, इसीलिए मैं एक आम आदमी की समस्या समझता हूं। एक आम आदमी कैसे बड़ी मुश्किल से पैसे कमाता है, अपने बच्चों को पालता है, परिवार को पालता है, महंगाई हो गई है। तो आज मैं आपको कुछ गारंटी दे रहा हूं। गारंटी क्यों दे रहा हूं? गारंटी का क्या मतलब है? ये चुनावी वादा नहीं है। ये लोग भी आएंगे, बीजेपी कांग्रेस वाले भी आएंगे, कहेंगे ये हमारा मैनिफेस्टो, ये घोषणा पत्र, ये हमारा संकल्प पत्र, वो सब झूठे होते हैं। गारंटी मतलब आप टीवी खरीदने जाते हो मार्केट से, टीवी वाला आपको 2 साल की गारंटी देता है कि अगर 2 साल में टीवी खराब हो गया तो वापस। मैं आपको 5 साल की गारंटी दे रहा हूं। अगर हमने काम नहीं किया तो 5 साल के धक्के मार के हमको बाहर निकाल देना, हमको गुजरात में मत घुसने देना अगली बार। और ये केजरीवाल की गारंटी है, टूटती नहीं है कभी, पक्की गारंटी है। एक एक शब्द में सोच के बोलता हूं। पहली गारंटी जो अभी महेश भाई ने कहा, आदिवासी समाज के लिए हमारे संविधान के अंदर अलग व्यवस्था की गई है। अलग व्यवस्था क्यों की गई है? आदिवासी समाज का संस्कृति अलग है, बहुत गरीब है। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने, संविधान के निर्माताओं ने आदिवासी समाज के लिए 5th शेड्यूल बनाया, 5वां शेड्यूल बनाया, लेकिन किसी ने लागू नहीं किया। आम आदमी पार्टी को वोट दो, पहली बार गुजरात के अंदर 5th शेड्यूल लागू करके दिखाएंगे आपको। मेरी गारंटी है। दूसरी, पेसा एक्ट आया। पेसा एक्ट कहता है गांव सभा, ग्राम सभा विधानसभा से भी बड़ी होगी, संसद से भी बड़ी होगी। जो ग्राम सभा तय करेगी वही पक्का, उसके ऊपर किसी को अधिकार नहीं दिया। उसको ये मानते ही नहीं है। ग्राम सभा बेचारी कहती रहती है, प्रस्ताव पारित करती रहती है, ये पुलिस भेज के सारी जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? अब ऐसे नहीं होगा। अब ग्राम सभा सुप्रीम करके दिखाएंगे। गुजरात के अंदर ग्राम सभा सुप्रीम होगी, जो ग्राम सभा कहेगी वही होगा। पेसा एक्ट को लागू करके दिखाएंगे। पेसा एक्ट को गुजरात के अंदर पहली बार लागू करके दिखाएंगे। तीसरी बात, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी। उसका मतलब है यह तय करना कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर कितना पैसा कहां खर्च होना चाहिए, आदिवासी लोगों के विकास के लिए क्या काम करना चाहिए, आदिवासी समाज के क्या मुद्दे हैं, उनका निस्तारण कैसे करना चाहिए। तो ये तो ट्राइबल वाले ही बताएंगे ना, आदिवासी समाज ही तो बताएगा उनकी क्या समस्या है। उसके चेयरमैन के रूप में मुख्यमंत्री बैठ जाते हैं। मुख्यमंत्री को क्या पता आदिवासी समाज की क्या समस्या है। ये बंद करेंगे। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन होगा आदिवासी समाज से कोई व्यक्ति को, ट्राइबल ऐसे व्यक्ति को बताएंगे जो समाज के बारे में जानता है। आदिवासी समाज के व्यक्ति को बनाएंगे ऐसे व्यक्ति को जो कि समाज जिसकी इज्जत करता है और समाज जिसको जो समस्याओं को जानता है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी बिजली बहुत महंगी थी। 2015 में हमारी सरकार बनी, उसके पहले बिजली बहुत महंगी थी।
हमने दिल्ली में आके सबके लिए बिजली फ्री कर दी। दिल्ली में फ्री बिजली मिलती है, फ्री बिजली मिलती है। फ्री मतलब जीरो बिल आता है, जीरो, कोई टैक्स ये फलाना ढिमका कुछ नहीं, जीरो बिल आता है। पंजाब में अभी कुछ दिन पहले, 4-5 महीने पहले हमारी सरकार बनी है, मार्च में। हमने पंजाब में कहा था हमारी सरकार बनेगी, हम बिजली फ्री करेंगे। 3 महीने के अंदर सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर हमने पंजाब में बिजली फ्री कर दी। अभी पिछले हफ्ते 25 लाख परिवारों के पंजाब में जीरो बिजली के बिल आए हैं। जीरो जीरो जीरो, कोई अगला पुराना ये वो सर्विस टैक्स फलाना कुछ नहीं, जीरो बिजली के बिल। और अगले हफ्ते 26 लाख और 51 लाख 51 लाख परिवारों के पंजाब में जीरो बिल आएंगे। अब हर महीने 51 लाख परिवारों के। गुजरात में जीरो बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा हाथ खड़े करके बताओ, दोनों हाथ खड़े करके बताओ, जीरो बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? जीरो बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? ये लोग मेरे को गालियां दे रहे हैं, ये लोग कहते हैं केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। केजरीवाल पैसे लेके स्विस बैंक में नहीं लेके जा रहा, जनता का पैसा है, केजरीवाल जनता पे लुटा रहा है। दोस्तों, आज इतनी महंगाई होगी, इन लोगों ने इतनी महंगाई कर दी, इतनी महंगाई कर दी। अगर मैं गरीब लोगों के घर में थोड़ी सी खुशी ले आता हूं, उनका बिजली का बिल जीरो कर देता हूं, बताओ मैं क्या पाप करता हूं? लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ। मेरे पास बैंक में कोई बैलेंस नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरी पार्टी भी फक्कड़ है, मैं भी फक्कड़ हूं। लेकिन आज जो देश भर में इतना समर्थन मिल रहा है, वो केवल आपकी दुआओं का नतीजा है, आपके आशीर्वाद का नतीजा है। आज पंजाब के अंदर 25 लाख लोगों के जब बिल आ रहे हैं, वो हमें इतनी दुआएं दे रहे हैं, इतनी दुआएं, इतने खुश हैं लोग, यकीन नहीं हो रहा लोगों को, नाच रहे हैं गांव के अंदर, अरे जीरो बिल आ गया, जीरो बिल आ गया। यकीन नहीं होता, आजादी के बाद 75 साल में लोगों के जीरो बिजली के बिल आने लगे हैं। हमारी सरकार गुजरात में बनेगी, 3 महीने के अंदर, 3 महीने के बाद जो आपका बिजली का बिल आएगा वो जीरो होगा। केजरीवाल की गारंटी है, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और पुराना आपका जितना बकाया है बिजली का बिल वो सारा माफ कर देंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दोस्तों, आज एक पढ़ा लिखा नौजवान, अनपढ़ नौजवान, कम पढ़े लिखे, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, सरकार कुछ नहीं करती। रोज देखो परीक्षा के पेपर फूट जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, जो पेपर देखो वो फूट जाता है। क्यों होता है? इनसे एक पेपर नहीं होता, सरकार चला रहे हैं, ये धर्मशाला चला रहे हैं, इनसे एक पेपर नहीं होता। जिस सरकार से, उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस सरकार से एक पेपर नहीं होता। तो दोस्तों, मैंने दिल्ली में पिछले 5 साल में 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलवाया है, 12 लाख बच्चों को। वेबसाइट के ऊपर है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलवाया है। मेरे को नौकरी दिलवानी आती है, मेरी नीयत भी साफ है, मैं बच्चों को रोजगार दिलवाना चाहता हूं, उनके घर में खुशियां देखना चाहता हूं। हमने गुजरात के युवाओं को वादा किया है, हमारी सरकार बनेगी, हर बेरोजगार युवक को 5 साल में हर बेरोजगार युवक को रोजगार दिलाएंगे। और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक 3,000 रुपए महीने के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये मेरे को खूब गालियां देते हैं, केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल पैसे लुटाता है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो आपके साथ इल्लू इल्लू का रिश्ता है।
मैंने पूरी प्लानिंग करी है। महेश भाई के साथ बैठ के, गोपाल इटालिया के साथ, ईशुदान भाई के साथ, इंद्रानिल भाई, सबके साथ बैठ के मैंने प्लानिंग करी है। हम आपके लिए 10 लाख सरकारी नौकरियों का इंतजाम करेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरियों का इंतजाम करेंगे। उसमें आदिवासी समाज को पूरा हक मिलेगा, उनको पूरा अपना कोटा मिलेगा। इनके बस की बात नहीं है, ये हम ही कर सकते हैं। 10 लाख सरकारी नौकरियों का इंतजाम करेंगे। दिल्ली में हमने स्कूल बहुत अच्छे बनाए। आदिवासी समाज आज पिछड़ा इस वजह से है क्योंकि उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिली। मेरी गारंटी है, मैं खुद सुपरवाइज करूंगा, हर गांव में, आदिवासी समाज के हर गांव में एक शानदार, प्राइवेट से भी अच्छा सरकारी स्कूल बनाएंगे हर गांव के अंदर। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की मेरी जिम्मेदारी है। हर गांव में एक अच्छा अस्पताल, अच्छा मोहल्ला क्लिनिक, और जिले के अंदर अच्छा एक अस्पताल बनाएंगे। दिल्ली में हमने बहुत अच्छे अस्पताल बनाए हैं। दिल्ली में हमने बहुत अच्छे सरकारी अस्पताल। दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं। दिल्ली के अंदर मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी, सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे बना दिए, हर मोहल्ले में एक एक क्लिनिक खोल दिया, और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए हमने सारा इलाज मुफ्त कर दिया। दवाइयां भी मुफ्त, टेस्ट भी मुफ्त, आपका ऑपरेशन कितना भी महंगे से महंगा ऑपरेशन हो वो भी मुफ्त। आपके लिए भी ये इंतजाम करेंगे, सारा इलाज मुफ्त। आपके लिए अच्छे अस्पताल बनाएंगे। अगर सरकारी अस्पताल में कोई नहीं हो सकता, आपको प्राइवेट से कराना पड़ेगा, वो भी मुफ्त होगा, सरकार उसका पैसा देगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जितने हमारे आदिवासी समाज के लोग बेघर हैं, जितने बेघर हैं वो सबसे गरीब हैं, उनके घर पे छत, उनके सर पे छत नहीं है, सरकार उनको घर देगी, उनको एक फ्री में घर देगी। जितने आदिवासी समाज के लोग बेघर हैं, और हर गांव को एक पक्की सड़क के साथ जोड़ा जाएगा। ये सारी बातें मैंने छोटू भाई वसावा, महेश भाई से, सबके साथ मिलके हम लोगों ने बनाया है। मंजूर है आप लोगों को? दोस्तों, जैसे मैंने कहा, मैं फक्कड़ आदमी हूं, मेरे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के। चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा। 3 महीने रह गए। एक एक आदमी को अपने अपने गांव में जाके अब घर घर जाना है और सब लोगों को बोलना है कि एक एक वोट झाड़ू को पड़ना चाहिए। एक एक आदमी, या जितने लोग आए हैं, आज कसम खा के जाएं कि कम से कम एक एक आदमी अगले 3 महीने में 100 लोगों को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार करेगा। भारत माता की